अगर आप अपनी जिंदगी से हमेशा परेशान रहते हो, हमेशा दुखी रहते हो, चिंता में रहते हो, तो घबराओ मत। इन कड़वे वचनों को 21 से 30 दिनों तक सुनो। आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुखी जीवन का राज है कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। बतौर उदाहरण, तुम्हारी जेब में 90 रुपए हैं तो उसका आनंद लो। 100 रुपए में जो 10 कम है इसका दुख मत करो। 100 करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 100 तो पूरे कभी होंगे नहीं, मगर ये हो सकता है कि जो 90 हैं वह भी चले जाएं। सम्राट सिकंदर की भी पूरे 100 नहीं हुए, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो। दुनिया में 3 चीजें जो मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। पहला पुण्य। पुण्य मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग ले जाता है। दूसरा पाप। पाप मृत्यु के बाद व्यक्ति को नरक ले जाता है। तीसरा गुरु मंत्र। समर्थ गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र को अगर श्रद्धा भक्ति से जपा जाए तो वह ईश्वर के पास ले जाता है। वह कार्य जो मन को स्थायी प्रसन्नता दे पुण्य है। वह कार्य जो मन को स्थायी पश्चाताप दे पाप है। और महापुरुष के जिस शब्द या वाक्य से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, बस वे शब्द और वाक्य ही गुरु मंत्र है। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास कई नौकर, गाड़ी और बंगले हैं, बल्कि बड़ा आदमी वह है जो किसी का कर्जदार नहीं है, जो जितना कमाता है उतने से ही संतुष्ट रहता है। बड़ा आदमी वह है जिसकी सेहत अच्छी है और जो अपना काम खुद कर लेता है। बड़ा आदमी वह है जो किसी जरूरतमंद की सेवा को तैयार रहता है और किसी गरीब का हक नहीं छीनता। बड़ा आदमी वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है और जिसे कोई उदासी कभी उदास नहीं कर पाती। बड़ा आदमी वह है जिसे तकिए पर सर रखते ही नींद आ जाती है और सुबह उठने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। दान देना उधार देने के समान है। देना सीखो, क्योंकि जो देता है वह देवता है और जो रखता है वह राक्षस है। ज्ञानी तो इशारे से ही देने को तैयार हो जाता है, मगर कुछ लोग गन्ने की तरह कुटने पिटने के बाद ही देने को राजी होते हैं। जब तुम्हारे मन में देने का भाव जागे तो समझना पुण्य का उदय आया है। अपने होश आवास में कुछ दान दे डालो, क्योंकि जो दे दिया जाता है वह सोना हो जाता है और जो बचा लिया जाता है वह मिट्टी हो जाता है। भिखारी भी भीख में मिली हुई रोटी तभी खाए जब उसका एक टुकड़ा कीड़े मकोड़ों को डाल दे। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो कई जन्मों तक भिखारी ही रहेगा। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, न ये उम्र देखती है, न वक्त और न जगह। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। जो अपनों की सबसे अधिक परवाह करते हैं उन्हें अंत में कुछ इस तरह की लाइन सुननी पड़ती है। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे। समझ नहीं आता कि मैं बुरा हूं या मेरी किस्मत। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां आप गलत ना हो वहां सिर मत झुकाना। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, परंतु मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत कठिन। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकती है, लेकिन विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में गलती भले ही करे, लेकिन किसी का विश्वास कभी ना तोड़े।
गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।